तो आज जिस बारे में मैं बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। आज एक बात सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि श्रृंखला में भी जो बाइबल की पहली किताब है, जो संसार की उत्पत्ति से मनुष्य की कहानी है, इसमें आप सदा एक चीज देखेंगे कि जो वचन कहता है कि शुरुआत में पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान था, अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा उससे मंडरा रहा था। तो आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा सदा से क्रियाशील है। जब गलती करके आदम और हवा छुप रहे थे, तभी भी परमेश्वर ने उनको त्यागा नहीं। परमेश्वर ढूंढ रहे थे, तुम कहां हो। उसके बाद जब कैन का भी दिल कठोर था, परमेश्वर कोशिश कर रहा था कि कैन के जीवन को बदल दे। और प्रभु कैन से पूछा था, तुम नाराज क्यों हो? यदि तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें ग्रहण क्यों नहीं करूंगा? तो आप एक चीज देख सकते हैं कि शुरू से परमेश्वर आदमी से बात करने की कोशिश करता है। और याद रखिए, आप जो भी हैं, आपका जो भी नाम है, आप जहां से भी आए हैं, परमेश्वर आपके भी जीवन में रुचि रखता है। वो आपसे भी बात करने की कोशिश करता है। जब आप जान जाएंगे तो आप या तो उसका साथ दे सकते हैं या आप उसके साथ वाद विवाद कर सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते बताया, वाद विवाद का आत्मा हमको नहीं मिला, लेकिन बहुत कमाल की बात है कि परमेश्वर से वाद विवाद आदमी करता है। और ये बात खुद वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा आदमी से वाद विवाद करता है। परमेश्वर का आत्मा आदमी से, और किस आदमी से? हर आदमी से। हर आदमी के पास मौका है बदलने का। हर आदमी के पास मौका है बदलने का। वो कैसा भी जीवन जी रहा है, वो उसने कितने भी पाप किए, उसके पास मौका है बदलने का। आमीन। आज सवाल, क्या बदलना चाहते हैं? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसको स्वाधीनता दी, उसको स्वतंत्रता दी कि तुम खुद चुन सकते हो तुमको क्या चाहिए। तो याद रखिए, परमेश्वर के पास पूरा सामर्थ्य है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही अधिकार है जितना आप देंगे। आदमी स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप जो करते हैं उसका एक नतीजा है। आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जैसे भी जी रहे हैं, उसका एक नतीजा है। और परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप गलत नतीजे तक ना पहुंचे। अगर कोई चाहता है परमेश्वर के दिल को समझना, देखिए, सबसे पहले परमेश्वर है क्या? क्या परमेश्वर है? लेकिन अगर है तो कैसा है? वो ऐसा परमेश्वर है जिसे किसी का नाश होने में आनंद नहीं आता। वो ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है सब बच जाए। लेकिन क्या सब बचते हैं? क्या सब बचते हैं? नहीं। इसलिए परमेश्वर सबको मौका देता है, उसके पास सामर्थ्य है, लेकिन आपके जीवन पे आपका अधिकार है। आपके पास चुनाव है, आप क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर अपना काम करेगा, वो अपना काम करता है, लेकिन आपको भी अपना काम करना पड़ेगा। आप क्या चुनते हैं, उसके साथ कोई नतीजा है। और इसलिए आज या तो पाप जो बाहर बैठा है आपको पकड़कर आप पे प्रभुता करेगा, या प्रभु की शरण में आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों बातों के जो मतलब है या जो नतीजे हैं, वो आपके अनंत काल को प्रभावित करेंगे। प्रभु आदमी के पीछे, कैन के पीछे, उसने किसी को नहीं त्यागा, हर जन को मौका दिया। लेकिन जब आदमी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता है तो उसका दिल कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। इसलिए हर आदमी के पास बराबर मौका है। हर आदमी के पास, अब जहां से भी आए हैं, जो भी हैं, जो भी करते हैं, जैसा भी जिए, बिल्कुल बराबर मौका है परमेश्वर को जानने का। लेकिन बहुत से लोग डूबते जाते हैं अपने अंधकार में, अपने गुस्से में, अपने नफरत में, अपने घमंड में। आज याद रखिए, पाप द्वार पर खड़ा है और वो आपके ऊपर राज्य करना चाहता है, किंतु परमेश्वर चाहता है कि पाप आप पे प्रभुता ना करे। कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर उससे बात करता है जो सुनना चाहता है।
मतलब बात सबसे करता है, सुनते खाली कुछ लोग हैं। पहली बात है उसका बात करना, दूसरा आपका सुनना, और तीसरा वो जो कह रहा है उसके अनुसार अपने जीवन को बदलना। ये आप ही के हाथ में है।